जय हिंद। स्वागत है टारगेट विद वारिस में। आज की क्लास में समझेंगे वचन की परिभाषा क्या होती है, वचन के भेद और इसके उदाहरण को आज की क्लास में समझने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन को पढ़ेंगे, देखेंगे इसकी परिभाषा, भेद और उदाहरण। हिंदी व्याकरण में वचन की परिभाषा को समझेंगे। वचन का व्याकरणिक अर्थ संख्या होता है, अर्थात विकारी शब्दों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनकी संख्या एक या एक से अधिक का बोध होता हो वह वचन कहलाता है। वचन की परिभाषा क्या होती है? वचन का व्याकरणिक अर्थ संख्या होता है। व्याकरण में वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है, अर्थात विकारी शब्द, संज्ञा या सर्वनाम। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिस शब्द का लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार जिसमें परिवर्तन होता हो, जिसमें बदलाव किया जा सके, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कौन कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सभी विकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन किया जाता है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का एक से अधिक होने का बोध होता है वह वचन कहलाता है। आगे देखेंगे कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी में वचन दो प्रकार का होता है। हिंदी व्याकरण में दो प्रकार के वचन होते हैं, या वचन के दो भेद या दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? पहला जो होता है वो एक वचन होता है और दूसरा बहुवचन होता है। एक वचन और बहुवचन, ये दो वचन होते हैं हिंदी व्याकरण में। तो पूछा जाएगा हिंदी व्याकरण में वचन के कितने प्रकार या कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से केवल एक वस्तु का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। जहाँ पर केवल एक वस्तु का बोध होता है वहाँ पे एक वचन कहलाता है। जैसे बालक, घोड़ा, किताब आदि, ये एक वचन के उदाहरण हैं। वहीं पे बहुवचन का उदाहरण देखेंगे तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता हो। अनेक वस्तुओं या प्राणियों का तात्पर्य है एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है उसे हम वह वचन कहते हैं। जैसे घोड़े, कलमें, लड़कियां, लताएं, थालियां, बातें, बहनें, ये सभी बहुवचन के उदाहरण हैं। तो जहाँ पे एक से अधिक वस्तुओं के बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे वचन में परिवर्तन कैसे होता है। एक वचन को बहुवचन बनाने के नियम क्या होते हैं, इसको समझेंगे। तो वचन के अंतर्गत संज्ञा के रूप दो तरह से परिवर्तित होते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए दो तरह के मुख्य नियम होते हैं। पहला विभक्ति रहित होता है और दूसरा विभक्ति सहित होता है। तो हम अब विभक्ति रहित में कौन कौन से नियम होते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के, तो उसको समझते हैं। विभक्ति रहित संज्ञा के बहुवचन बनाने के नियम। पहला, पुल्लिंग संज्ञा के आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे अगर एक वचन में आ आया है लास्ट में संज्ञा के, तो आ को ए में बदल करके हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे उदाहरण से हम देखते हैं यहाँ पे कि गधा, गधा है, लड़का है। अब ये दोनों एक वचन है। अब इस एक वचन में गधा और लड़का में गधा के अंत में क्या आया है? आ आया है। आ को हमने किस में बदल दिया? ए में, तो क्या बन गया? गधे। लड़का को ए में बदला तो क्या बन गया? लड़के। तो इस तरीके से आ को ए में बदल करके हम बहुवचन बनाते हैं। गधा का गधे, लड़का का लड़के,
तो आ को ए में जब बदल देते हैं तो ये एक वचन से बहुवचन बन जाता है। अगला नियम, दूसरा नियम समझेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के, कि पुल्लिंग शब्दों के अतिरिक्त अन्य मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक समान होते हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन, यहाँ पर क्या लिखा है कि एक भाई और यहाँ पे दो भाई। एक भाई एक वचन है, दो भाई इसका बहुवचन है। तो यहाँ पे जो भाई शब्द है ये दोनों वचन में सेम है, लेकिन यहाँ पे एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए इसके आगे जो संख्या दिया है इसमें हम परिवर्तन किए हैं। एक से दो लिखे हैं तो यहाँ पर एक लिखा है तो एक वचन, एक से अधिक अगर संख्या दिया है दो तीन चार ऐसे लिखा है तो ये बहुवचन। लेकिन जो मेन हमारी संज्ञा है इसका रूप दोनों वचन में एक जैसे है, एक समान है। बस आगे जो संख्या हम जोड़ते हैं इसको एक से अधिक जब संख्या लिखते हैं तो ये बहुवचन में बदल जाता है। तीसरा नियम देखते हैं, आ स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। वह स्त्रीलिंग जिसके अंत में आ आता है उसके बाद जब हम ए जोड़ देते हैं तो ये बहुवचन में बदल जाता है। जैसे एक वचन और बहुवचन, यहाँ पे लिखा है शाखा और यहाँ क्या लिखा है माता। अब इसके अंत में शाखा और माता इन दोनों के अंत में आ आया है, अब इसमें हम ए जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा शाखाएं, माताएं। इस प्रकार से यह एक वचन से बहुवचन में बदल जाते हैं। अगला जो चौथा नियम है, स्त्रीलिंग संज्ञा में अ को ए कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे एक वचन बहुवचन, गाय है रात है, इसको बहुवचन बनाना है तो गाय को गायें कर दिए, रात को रातें कर दिए। तो स्त्रीलिंग संज्ञा में अ को ए कर देने से हम बहुवचन बना लेते हैं, एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है। जैसे गाय है तो गाय अ आ रहा है, ए कर दिए तो बन गया गायें। रात है अ आ रहा है अंत में, ए कर दिए बन गया रातें। तो एक वचन से बहुवचन में बदल देते हैं। पांचवा नियम है कि दीर्घ या ह्रस्व ई संज्ञाओं को ह्रस्व ई कर उनके अंत में या जोड़ देने से बहुवचन बनता है। दीर्घ या ह्रस्व ई संज्ञाओं को ह्रस्व ई कर उनके अंत में जब या जोड़ देने से बहुवचन बनता है। उदाहरण से समझते हैं कि यहाँ पर लिखा है एक वचन और यहाँ बहुवचन। नारी है, अब नारी को नारियाँ कर दिए, नदी है नदियाँ कर दिए। तो नारी या नदी में पहले जो बड़ी ई थी उसको छोटी ई में हमने बदल दिया, छोटी ई की मात्रा में, और अंत में या जोड़ दिया। तो इस तरह से एक वचन से बहुवचन में हम यहाँ पे बना देते हैं। तो पहले अंत में जो बड़ी ई है उसे छोटी ई में बदलेंगे और उसके अंत में या जोड़ेंगे तो एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। ये पांचवा नियम होता है। छठवां नियम क्या होता है, इसको देखेंगे कि जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आता है, या पर चंद्रबिंदु लगाकर इसे बहुवचन बनाया जाता है। जैसे एक वचन बहुवचन, बुढ़िया आया चिड़िया आया। अब बुढ़िया का बहुवचन बनाना है तो या के ऊपर चंद्रबिंदी लगा देंगे तो ये बन जाएगा बुढ़िया। चिड़िया आया है चिड़िया, तो इस तरह से या के ऊपर चंद्रबिंदी लगा करके हम एक वचन से बहुवचन में भी बना देते हैं। ये छठवां नियम होता है कि जिस शब्द के अंत में, जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या आता है उसको बहुवचन बनाने के लिए या के ऊपर चंद्रबिंदी लगाया जाता है। जैसे बुढ़िया का बुढ़िया, चिड़िया का चिड़िया। अगला जो सातवां है कि ह्रस्व या दीर्घ ऊ स्त्रीलिंग संज्ञाओं को ह्रस्व ऊ बनाकर और अंत में ए लगाने से बहुवचन बनाया जाता है। ये सातवां रूल है, एक वचन बहुवचन। जैसे धेनु है, अब धेनु में न पे छोटा ऊ की मात्रा है, अब वस्तु है छोटा ऊ की मात्रा। अब यहाँ पे अगर इसका बहुवचन बनाना है तो हमने लास्ट में क्या जोड़ दिया, ए, वस्तुएं, धेनुएं। तो इस तरह से ये एक वचन से बहुवचन में बदल दिया जाता है। तो अगर एक वचन में बड़ा ऊ की मात्रा आया है अंत में या छोटा ऊ की,
जब बहुवचन बनाते हैं तो हमेशा हम ह्रस्व ही रखते हैं, हमेशा छोटा उ की ही मात्रा लगते हैं और अंत में ए जोड़ देते हैं, तो ये बहुवचन में बदल जाता है। 8वां रूल क्या है कि समष्टि मूलक होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समष्टि मूलक होते हैं, जैसे गण, कुल, वृंद, जन, मंडल, दल, ग्राम, मंडली, ये सभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समष्टि मूलक होते हैं। समष्टि मूलक को समझेंगे कि ये शब्द विशेषतः वहाँ जोड़े जाते हैं जहाँ दोनों वचनों में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में एक ही रूप होता है। तो समष्टि मूलक शब्द किसे कहते हैं कि जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में एक ही शब्द का यूज किया जाता है, सेम शब्द समान शब्द का यूज किया जाता है, वहाँ पर समष्टि मूलक होते हैं वो। तो एक वचन से ऐसे समष्टि मूलक जो शब्द होते हैं उसको एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ एक वचन से बहुवचन बनाना है। पाठक है, गढ़ जोड़ दिए तो ये बन गया पाठक गढ़, ये एक वचन से बहुवचन में बदल गया। उसी प्रकार और भी कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे आप है तो आप से आप लोग, तुम लोग, छात्र छात्रगण, तो ये सभी जो है उदाहरण ऐसे हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं जो समष्टि मूलक शब्द होते हैं उनका। समष्टि मूलक शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक रूप में ही प्रयोग करते हैं, दोनों में एक जैसे ही प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाते समय उसके अंत में गढ़ या लोग ऐसे या जन ऐसे शब्दों को जोड़ के एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। विभक्ति सहित, अभी आपने पढ़ा विभक्ति रहित संज्ञाओं के एक वचन से बहुवचन बनाने के 8 नियम को आपने समझा। अब हम जो दूसरा जो मुख्य नियम होता है कि विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम, तो संस्कृत शब्दों को छोड़कर हिंदी के अ, आ तथा ए संज्ञाओं के अंतिम अ, आ, ए के बदले बहुवचन बनाने में इसको ओ कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है। उदाहरण से समझेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि एक वचन से बहुवचन बनाया गया है। जैसे नर है तो नर को क्या बनाया गया, अ है तो अ को ओ में बदल दिया गया, तो क्या हो गया ये नारों। चीता है चीतों, चोर है चोरों, तो इस तरीके से यह एक वचन से बहुवचन बनाया गया है। विभक्ति सहित शब्दों का ये उदाहरण है कि हम अ को, आ को, ए को ओ में बदल करके एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। तो इस तरह आपने वचन के सभी प्रकार, परिभाषा और इसके नियम को आपने समझा कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे फिर मिलेंगे अगली क्लास में। शुक्रिया।